तरीके से जो है कैंप का पूरा प्रोग्राम करते हैं, क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, क्या मकसद है? यहाँ पे एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम हर 1.5-2 महीने पे हम करवाते रहते हैं। सिर्फ मकसद ये है कि जैसे मान लें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मोतियाबिंद को हो गया या MRI हो गई, कुछ सर्जरी हो गई, लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, कॉस्टली पड़ती है, इस वजह से नहीं करवा पाते। तो उस फैसिलिटी को देने के लिए हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। कैंप में कुछ न कुछ फैसिलिटी हम देते रहते हैं। जैसे MRI नॉर्मल तौर पे 6 से 7 हज़ार रुपये में होती है, हमने कैंप के अंदर 1,500 रुपये में कर दिए। अल्ट्रासाउंड भी 12-13 रुपये में होता है, 500 रुपये में कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन ब्लड का कुछ फ्री कर दिया है। बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं इसमें जी। और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे कंसल्टेंट जैसे ऑर्थोपेडिक्स है, गायनी है, स्किन के हो गए, आई के हो गए, डेंटल हो गया, फिजिशियन है। इस तरह के इन लोगों को फ्री ऑफ कास्ट कंसल्टेशन करवा के दवाइयाँ भी फ्री दी जा रही है इन लोगों को। चश्मे भी आज के दिन फ्री दिए जाएंगे जिन लोगों को नीड है। इस तरह की हमें फैसिलिटी करते हैं। और दूसरा है कि हमारा दोनों सेटअप चैरिटेबल है, एक जोगाबाई में, दूसरा अबुल फजल में है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कम से कम में अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए। जो ज़रूरतमंद लोगों स्पेशली उनके तक हम पहुंचना चाहेंगे। मुसलमानी का भी आपने जो है इसमें किया हुआ है, उसके लिए क्या अलग से जी, सर्कमसीजन का हमने किया है कैंप के अंदर, ताकि लोग जान जाएं। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वे में कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये लोग चार्ज करते हैं, वो 500 में हमने प्रोवाइड किए। लेकिन आज नहीं, कल करवाएंगे, इसलिए कि इस तरह की कंडीशन पे गैदरिंग में ये काम नहीं हो सकता है। कल के लिए पेशेंटों को हमने बुला लिया, कल आएंगे पेशेंट और डॉक्टर आएंगे, वो अपना कर देंगे। आपके हॉस्पिटल में देखा जा रहा है कि विवाहों के लिए रोज़ सुबह 9 से 10 बजे तक भी फ्री डॉक्टरों की जाँच? जी हाँ, ये तो लगा हुआ है शुरू से हमारा। जैसे विवाहें हैं, गरीब है, ज़रूरतमंद है, कोई भी 9 से 10 दवाइयाँ डॉक्टर्स फ्री हैं। और शुगर हमारा फ्राइडे फ्री है। इसलिए स्पेशली किया गया। मैं शुरू में जब यहाँ पर आया, देखा लोगों की 4-4, 5-5 शुगर चल रही है। पूछा ब्लड टेस्ट करवाया, नहीं सर नहीं करवा पाया। सर खाने को नहीं है, हमें कहाँ से हम टेस्ट करवाएंगे। तो इसको मद्देनज़र करते हुए तो हमने इस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया। हमने कहा भाई नहीं, इसको ऐसे अगर किया जाए ज़्यादा बेटर है। तो ये आई चेकअप है, डेंटल्स हैं और जो अदर टीम्स हैं, वो जी। क्या आपकी अपनी हैं या बाहर से? नहीं, दूसरे आप डिपार्टमेंट? नहीं, आप अपनी सब। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर, जितनी भी टीम है, सब अपनी है। कोई ऐसा नहीं कि आउटसोर्स से कहीं से किया, ऐसा कुछ नहीं। सब हॉस्पिटल के हैं? जी, सब। और क्या कुछ मतलब कहना चाहेंगे अवेयरनेस में? तो लाइक मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है, हेल्थ की और कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं, देखिए ऐसा है, वो हिंदू और मुस्लिम की कोई ऐसा जैसी कोई वो नहीं है। इंसानियत, हम तो इंसानियत सिर्फ जानते हैं कि इंसानियत अंदर होनी चाहिए और कुछ नहीं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आप इंसानियत है तो इंसानियत अगर है तो आप इंसान है, अदरवाइज़ नहीं। तो हम तो इस पर्पज़ से करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओखला में हम करते रहते हैं, अदर जगह भी जा करते हैं, जहाँ पे नॉन मुस्लिम रहते हैं स्पेशली, वहाँ भी हमने किया है। और बीच में जहाँ ज़रूरत होती है, कुछ लोग अप्रोच करते हैं, तो वहाँ पे भी हम जाके कैंप ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ताकि हमारा जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। मेरा नाम ज़ैनब है। मैं आई क्लिनिक्स एडवांस्ड आई केयर में वर्किंग हूँ। हमारे डॉक्टर एम्स के डॉक्टर हैं डॉक्टर वरुण गोगिया, जो आई के रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जन हैं, कैटरेक्ट सर्जन हैं। डॉक्टर साहब सर्जरी करते हैं एंड रेटिना एवैल्यूएशन भी करते हैं एंड अच्छा सजेशंस देते हैं डॉक्टर्स। बिकॉज ऑफ रेटिना में इश्यूज़ जो होते हैं, बीपी, शुगर, अभी जो हमारी रोज़मर्रा की बीमारियां हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे रिलेटेड डॉक्टर साहब अपना सजेशन देकर उस ट्रीटमेंट को भी करते हैं और जितना बेटर होता है पेशेंट्स के लिए सक्सेसफुल रहता है। आँखों का कैसे ख्याल रखा जाए? आँखों का ख्याल रखने के लिए सबसे पहला, अभी हमारा फ़ोन यूसेज बहुत ज़्यादा हो गया है, सबसे पहले हमें फ़ोन यूसेज कम करना चाहिए। फ़ोन यूसेज जितना कम होगा उतना हमारी आँखों का बचाव होगा। पहले कम बीमारियां होती थी क्योंकि फ़ोन कम था, कम यूज़ किया जाता था। अभी आँखों में बीमारियां ज़्यादा होने लगी हैं, छोटे छोटे बच्चों को नंबर आने लगे हैं क्योंकि दिन रात और खाते पीते हर वक्त बच्चे फ़ोन देखते हैं। पहले घूमते थे या फिर आना जाना करते थे कहीं पर, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती थी और अभी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो गई हैं। बच्चे बाहर घूमने नहीं जाते हैं, बाहर कहीं भी नहीं जाना पसंद करते क्योंकि उनको घर में फ़ोन देखना ज़्यादा बेटर लगता है। प्रिकॉशंस, फ़ोन अवॉइड करना चाहिए। खाने पीने के लिए घर की चीज़ें सबसे ज़्यादा खानी चाहिए, घर में बनी हुई दाल सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। बट लेकिन आजकल लोग चाइनीज़ फ़ूड वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बच्चे भी चाइनीज़ फ़ूड पसंद करते हैं, तो उसको जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर रहेगा। आज कैंप लगाया गया है यहाँ पर, किस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं आपको?
पेशेंट्स जो आ रहे हैं वही अभी सीजनल ड्राइनेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से आ रहे हैं। नॉर्मली रेटिना में प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट्स को, जिनका रेडनेस और इरिटेशन और वाटरिंग वगैरह हो रहा है, उसी के लिए पेशेंट्स आ रहे हैं। कैटरेक्ट पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनका मोतियाबिंद बढ़ चुका है। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अमजद अली रोशन है, ठीक है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर साहब, अभी जैसे यहाँ कैंप में आए हैं आप, किस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम जो है उनकी? देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर फंगल पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। लेडीज़ पेशेंट हैं तो उनको ज़्यादातर मिलाजमा का परेशानी है। किस वजह से होती है, क्या वजह? ये फंगल अभी जो मौसम जो फ्लक्चुएट कर रहा है ना, बरसात के मौसम में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पसीना वगैरह चलने पर ये फिर ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी के कारण ये परेशानी ज़्यादा होती है अभी। और क्या परेशानियाँ दुश्वारियाँ होती हैं, कैसे बचाया जा सकता तो इनके लिए इसके लिए है कि थोड़ा सा हाइजीनिक का ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा पसीना वगैरह चल रहा है तो उसको थोड़ा सा फिर वॉश वगैरह करना पड़ेगा, कपड़े वगैरह सब थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से करना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, यही है। क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एडवाइस यही देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा लोग थोड़ा जागरूक रहें। फंगल जैसे यहाँ पे क्या होता है, फंगल बढ़ने का कारण क्या है कि जैसे थोड़ा पेशेंट को थोड़ा फंगल आता है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस गए मेडिकल से अपना 100 मेडिसिन ले लिए, आराम मिल जाता है। आराम तो मिल जाता है लेकिन फिर वो फिर रिपीट करता है। जब ज़्यादा परेशानी होती है तब लोग फिर डॉक्टर को खोजते हैं, डॉक्टर को पास आते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ अगर थोड़ा सा भी कुछ हो, डॉक्टर से मिलें, प्रॉपर दवा करें, ठीक हो जाएगा। अभी जिस तरीके से कैंप लगाया हुआ है, तो इस कैंप का कितना फ़ायदा लेना चाहिए लोगों को? फ़ायदा तो बहुत है कैंप में। अभी यहाँ पे है कि मेडिसिन भी मिल रहे हैं, कंसल्टेंसी फ्री है। इसके लिए अगर उनको कोई चीज़ की प्रोसीजर वगैरह की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसमें भी काफ़ी डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। बाकी ठीक है, पेशेंट तो आ रहे हैं, पेशेंट तो अच्छे हैं। पेशेंट स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताइए, क्या जो मेजर प्रॉब्लम होती है, किस वजह से? देखिए, फंगस कितनी बड़ी बीमारी बन सकता है? देखिए, स्किन के तो फंगल तो बहुत बड़ी बीमारी है, ये कंटामिनेटेड होता है, एक दूसरे से फैलते भी हैं ये, ठीक है। इसलिए इसमें तो थोड़ा सा जागरूक रहना ही है। इसमें प्रॉपर तरह से मेडिसिन लेना पड़ेगा, कुछ खाने के लिए परहेज होते हैं वो करना पड़ेगा। खाने का क्या परहेज? जैसे इसमें गर्म चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना है, नॉनवेज कम खाने हैं, नॉनवेज वगैरह से परहेज करना पड़ता है इसमें। जैसे ये बरसात चल रही है तो बारिश के पानी वगैरह का भी कुछ इफेक्ट होता है? हाँ, अगर बारिश का पानी जैसे अभी पूरे ओखला में ज़्यादातर नाली वगैरह सब खुले रहते हैं यहाँ, तो उसमें है कि वो पानी कंटामिनेटेड रहता है, ठीक है। अगर उसमें लोग चलेंगे तो इन्फेक्शन होगा ही, वो लेके तो आएंगे इन्फेक्शन। वो पानी तो ख़राब ही रहता है, यहाँ पर सीवर वाली पानी मिक्स रहता है वो सिर्फ बरसात की पानी तो रहती है नहीं, वो तो नाले ओपन हो जाते हैं। मतलब गंदे पानी से अवॉइड करना है, गंदे पानी से कैसे बचना है। पहचाने इसको, क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे देखिए, अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे हम जा रहे हैं, अगर पानी बरस गई तो पानी होने के बाद क्या होता है कि रोड पे काफ़ी पानी लग जाते हैं। तो लग जाते, सिर्फ वो बरसात के पानी नहीं रहते हैं, वो नाले के भी पानी उसी में आके मिक्स हो जाते हैं। अब वो तो कंटामिनेटेड हो गई तो फिर स्किन इन्फेक्शन तो ज़्यादा होगा उसमें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो स्किन में इन्फेक्शन होता है, फंगस होता है, उसका क्या सिम्टम्स होता है, वो कैसे पता चलता है? खारिश आती है? उसमें खारिश आती है, रेसेस हो जाते हैं, खारिश आएगी, रेसेस हो जाएंगे बॉडी में, इचिंग बहुत होती है इसमें। वो किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है, वो एक दूसरे से फैलते भी। अब जैसे किसी को है, उनका टवल कोई और दूसरे यूज़ कर लेंगे तो फिर उनको भी फैलने का चांस रहता है। यही। मेरा नाम डॉक्टर शारिफ खान है। मैं आसमी सेंटर में काम करता है, यहाँ 10:30 से लेकर 12 बजे तक बैठता हूँ। किस तरीके से जो है खिदमत को अंजाम दे रहे हैं? मैं सर ये देखना चाहता हूँ जो पेशेंट जो जिस तरह का आता है, जिस दांत में कोई भी तकलीफ़ लेकर के, हम वो पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, दांतों का और दाढ़ों का जो मामला है जी इसमें आप एडवाइस देना चाहेंगे, मशवरा कि किस तरीके से ख्याल रखें? सर मैं कहना चाहूँगा कि पेशेंट को हमेशा सुबह और शाम 2 टाइम पेस्ट करना चाहिए और ब्रश करना चाहिए, ठीक है। और माउथ वॉश का भी यूज़ करना चाहिए लगातार। और जैसे ही कुछ खाते हैं तो उसके बाद भी कुल्ला करके और अपनी ओरल हाइजीन बिल्कुल ठीक रखें और टाइम टू टाइम डॉक्टर से, डेंटिस्ट से अपने संपर्क में रहें। किस उम्र में जो है दांतों में परेशानियाँ पैदा होती हैं? कैविटी तो सर देखिए प्राइमरी से स्टार्ट हो जाती है। जैसे बच्चों को चॉकलेट खाने से कैविटी स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को अपने चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ वगैरह देना बंद कीजिए तो चॉकलेट, और टाइम टू टाइम अगर उसको ब्रश कराएंगे जब भी वो ठीक रहेगा।
और कैविटी का कोई एज नहीं होता है। कैविटी होती है बेसिकली गंदगी से, गंदगी रखेंगे तो दांत सड़ना ही सड़ना है। गंदगी रखेंगे तो उससे दांतों में सड़न पैदा होगी, सड़न से फिर बदबू रहेगी, इससे फिर आपको कैविटी स्टार्ट होगी। जैसे मसूड़ों में जो है ब्लड वगैरह आने की शिकायत होती है, वो किस वजह से? सर वो पहली कंडीशन में तो होता है पायरिया स्टार्ट हो जाता है। जैसे पायरिया बहुत ही बेकार और इस पायरिया को इलाज पाने के लिए आपको टाइम टू टाइम सफाई करानी पड़ती है। स्केलिंग, रूट प्लानिंग, हमारे पास दोनों चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। तो इसे अगर ऐसा किसी भी पेशेंट को होता है तो आप यहाँ पर आकर उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरा नाम रहमत है। मुझे बताइए जी। कैंप लगाया जाता है, जी। कितनी सहूलतें मिल रही हैं और कितना फ़ायदा है? माशाल्लाह बहुत सहूलियत मिल रही है, बहुत फ़ायदा होता है। चैरिटेबल है तो बहुत, डॉक्टर अजीम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। बहुत लोग हैं परेशानी में होते हैं, जिनके पास मदद के लिए थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, वो यहाँ से हो रही है। किस किस तरीके की जो है जांच की जा रही है यहाँ आपने पर क्या कराया बच्चे? बच्ची के आइज़ का कराया मैंने, तो माशाल्लाह अभी मैं इनको चश्मा मिलेगा कल, तो तब इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक। फिरोज़ा। क्या कराया है आपने और मैंने कैसा ब्लड है टेस्ट- यहाँ पे जो काम किया जा रहा है? अच्छा है सब कुछ, और मैंने ब्लड टेस्ट करवाया है, सब ठीक है यहाँ पे, और डॉक्टर जो हैं वो भी देख रहे हैं। बस। नाम फिरदौस जहाँ, कहाँ से आई हो? ओखला से। क्या परेशानी है, क्या तकलीफ? सांस की प्रॉब्लम है, सांस को दिखाना है, सांस बहुत वो होती है। किसी तरीके की कोई फीस वगैरह तो नहीं दी जा रही? नहीं अभी तो नहीं है। आप क्या दिखाना है? मेरे को फिजिशियन को दिखाना है सर, फिजिशियन को दिखाना है जी। ये जिस तरीके से फ्री कैंप लगाया गया है, कितना फ़ायदा हो रहा है इससे? जी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इसको लेकर के। तो जैसे कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे शुगर टेस्ट हो, थायराइड हो, बच्चों को दिखाना हो, हर तरह की मतलब बीमारी का